अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लाइव ब्रॉडकास्ट में हम आपसे मुखातिब है बराह रास्त इस वक्त। नाज़रीन, वादी कश्मीर में एनकाउंटर्स का न थमने वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज भी जनूबी कश्मीर का ज़िला पुलवामा गोलियों और धमाकों से गूंज उठा। सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंद के बीच में आज सुबह करीबन 4:35 पर दोनों तरफें के बीच में गोलियों का तबादला हुआ और जो सुबह 7 बजे 7:30 बजे के करीब एनकाउंटर में तब्दील हुआ और काफ़ी देर तक ये एनकाउंटर चला। जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, कल शाम से उन्होंने चलाया था, जो सुबह एनकाउंटर में तब्दील हुआ और इस एनकाउंटर के दौरान 3 मिलिटेंट जो है अस्करियत पसंद जो है वो जहां किए गए हैं। नाज़रीन, बताते चले आपको कि कल श्रीनगर सिटी के नौगाम इलाके में मिलिटेंट्स ने अटैक किया था बीजेपी के एक लीडर अनवर खान के रिहाइश पर, उनके घर पर। ताहम अगर वहाँ पर उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ पर मुहाफिज पर मामूर उनके जो वहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे वो वहाँ पर जख्मी हुए थे, उन पे गोलियां चलाई थी अस्करियत पसंदों ने। उसके बाद वो जख्मी हुए, अगरचे उन्हें बाद में श्रीनगर के SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहम वहाँ पर उन्हें मुर्दा करार दिया गया। वो उस अटैक के दौरान जहां हुए। तो उसके बाद ही आज कल शाम को ही उसके बाद ही वहाँ पर पुलवामा के इस काकपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस, आर्मी, CRPF और SOG के एहलकारों ने, जो काफ़ी देर तक सर्च ऑपरेशन चला और इस दौरान तकरीबन सुबह 4:30 के करीब वहाँ पर जो है फिर गोलियां चली दोनों तरफें के बीच में और इस दौरान वो एनकाउंटर में तब्दील हुआ। एनकाउंटर के दौरान तीनों अस्करियत पसंदों को जहां किया गया है और देर रात को ही वहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है हुकाम ने इंटरनेट खिदमात जो है वो मुअत्तल कर रखी थी और आखिरी इत्तलात मिलने तक अभी भी जो है इंटरनेट खिदमात जो है वो पुलवामा में बंद है। और अगरचे उस एनकाउंटर में जो 3 अस्करियत पसंद मारे गए हैं, IGP कश्मीर विजय कुमार ने इसकी तस्दीक की। पहले उन्होंने ट्वीट किया था पुलिस ऑफिशियल्स ने, उसके बाद अभी कुछ देर पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर के हवाले से बताया। और जो कल जिस तरीके का अटैक हुआ था नौगाम इलाके में, उन्होंने उसका भी हवाला दिया कि जो 3 अस्करियत पसंद आज ज़िला पुलवामा में मारे गए हैं, उनमें से 2 का ताल्लुक कल जो अटैक किया गया था बीजेपी के लीडर के घर पे, वो उसमें इन्वॉल्व थे। कल पुलिस ने ऑलरेडी कहा था कि जो बीजेपी के इस लीडर के घर पे जो अटैक हुआ था, नौगाम में जो अटैक किया गया था, इसमें से पुलिस का ये कहना था कि इसमें 4 लोग जो है वो अस्करियत पसंद या मिलिटेंट जो है वो इन्वॉल्व है। ताहम आज जो एनकाउंटर हुआ, इस एनकाउंटर के दौरान 3 मारे गए और उसमें बताया जाता है कि 2 का जो ताल्लुक है वो 2 जो है वो कल के अटैक में इन्वॉल्व थे। इस हवाले से आज पुलिस ने वहाँ पे जो उस पुलिस एहलकार से कल नौगाम में जिस पुलिस एहलकार से राइफल छीन ली गई थी, SLR जो उनसे छीन ली गई थी, वो भी आज रिकवर की गई। इसके अलावा एक पिस्तौल और एक AK-47 राइफल भी अस्करियत पसंदों से वहाँ पे रिकवर की गई है, बरामद की गई है। तो ओवरऑल अगर देखें तो मुसलसल जो है अस्करी कार्रवाइयाँ यहाँ पे बदस्तूर हो रही है। और IGP कश्मीर विजय कुमार का यह भी कहना है कि जो कल नौगाम में अटैक हुआ था, ये जॉइंट अटैक किया था, जो पहली बार देखने को मिला एक अलबदर और लश्कर तोयबा के। और आज जो मिलिटेंट जो 3 मारे गए हैं जिला पुलवामा में, और तीनों को आइडेंटिफाई किया गया है, साउथ कश्मीर से तीनों का ताल्लुक है। ताहम ये अभी उनका आइडेंटिफाई इस तरीके से उनकी जो मिलिटेंट आउटफिट क्या है, किस अस्करी तंजीम से वो ताल्लुक रखते थे, क्या वो अलबदर से या लश्कर तोयबा से, उसकी अभी तक जो है पुलिस ने उस चीज़ को अभी तस्दीक उसकी नहीं की है। इंटरनेट खिदमात को वहाँ पे अभी भी बदस्तूर बंद किया गया है। और जब सुबह वहाँ पर एनकाउंटर चल रहा था, जारी था, ऑपरेशन जारी था, तो इस दौरान वहाँ पर झड़पें भी हुई मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के दरमियान। और इस झड़पों के दौरान 2 सिविलियन जो है वो जख्मी हुए, जिन्हें बाद में श्रीनगर मुंतकिल किया गया इलाज मुआवजे के लिए, जहाँ पर उनकी हालत जो है, जो उनकी कंडीशन है, वो अभी स्टेबल बताई जा रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मुसलसल मार्च के महीने से लगातार जो है अस्करी
कार्रवाइयाँ हो रही है, ऑपरेशंस में भी काफ़ी तेज़ी लाई जा रही है दूसरी तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। और कल श्रीनगर में और आज पुलवामा में एनकाउंटर हुआ, और इससे पहले मार्च के महीने में इसी पुलवामा शोपियान में तकरीबन 3 एनकाउंटर्स देखने को मिले, और उसमें एक बड़े जो है टॉप कमांडर सज्जाद गनी को भी मारा गया था। और इससे उसी मार्च के महीने में हमने देखा कि शुमाली कश्मीर के तुजिर शरीफ सोपोर में गनी ख्वाजा को मारा गया था, जो कि वो भी अलबदर के चीफ थे। वो एक बड़ी कामयाबी थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, या सिक्योरिटी के जो बड़े आला हुक्काम हैं, आला ऑफिसरान है, उनका यही कहना है कि वो बड़ी 2 कामयाबी थी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, सज्जाद अफगानी और गनी ख्वाजा जो वहाँ पे मारे गए थे। और इसके अलावा हमने मार्च के ही महीने में देखा था कि श्रीनगर के ही बागात में अटैक हुआ था, और मार्च के आखिरी हफ्ते में श्रीनगर के ही लावेपुरा इलाके में सीआरपीएफ की पार्टी पर अस्करियत पसंदों ने दिन दहाड़े अटैक किया था, जिसमें 2 जो है सीआरपीएफ के एहलकार जो है वो मारे गए थे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल था। और कुछ दिन की अब खामोशी के बाद फिर से जो है गोलियां धमाके हो रहे हैं, फिर से एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हुआ है, अटैक किए जा रहे हैं दिन दहाड़े। और कल देखा कि पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी के एक लीडर पे अटैक किया गया, और सिर्फ 24 घंटे के दौरान सिर्फ 12 घंटे के दौरान हमने देखा कि 24 घंटे के दौरान हमने देखा कि एक और अटैक हुआ, एक और जो है एनकाउंटर आज हुआ जो जनूबी कश्मीर के पुलवामा में हुआ है। और इस पुलवामा एनकाउंटर के हवाले से पुलिस ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आईजीपी विजय कुमार ने, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने, जिसकी मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि उन्होंने इस हवाले से पूरा कह दिया है कि किस तरीके से जो कल का अटैक था वो जॉइंटली अलबदर और लश्कर ने किया था। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए देखा गया था कि एक बुरका पोश जो अस्करियत पसंद है वो उसको वहाँ पे देखा गया था सीसीटीवी फुटेज में, जिसके बाद वो अटैक वहाँ पे हुआ, वो कार्रवाई अंजाम दी गई थी। और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का यह भी कहना है कि उसके बाद जब नौगाम इलाके में जब नौगाम इलाके में अस्करियत पसंदों ने यह हमला किया, उसके बाद ही श्रीनगर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा ने एक जॉइंटली इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद 2-3 लोगों को पकड़ा गया। और उसके बाद ही उस हवाले से लगातार मुसलसल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही शाम को इस पुलवामा के इलाके में जहाँ पे एनकाउंटर आज हुआ काकपुरा में, ये इनपुट्स मिले, इत्तलात मिली कि ये जो अस्करियत पसंद है पुलवामा काकपुरा के घाट मोहल्ला में एक मकान के अंदर छुपे हैं, 3 मंजिला ये मकान था जहाँ पे ये छुपे हुए थे। और उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, और जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ, और तीनों को आखिरकार आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहाँ किया। और जो कल राइफल जो छीन ली गई थी पुलिस एहलकार से, जिन्हें मारा भी गया था, वो भी बरामद हुई है, ये पुलिस का कहना है। साथ साथ में मजीद जो 2 राइफल से AK-47 और पिस्टल वो भी वहाँ पे है, मारे गए अस्करियत पसंदों से बरामद की गई है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इसी लास्ट मंथ मार्च के महीने में एक स्टेटमेंट भी आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और जिस स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी कश्मीर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद जो है अब जो मिलिटेंट्स इंसिडेंट्स है, जो अस्करी कार्रवाइयाँ हैं, इसमें काफ़ी कमी हो रही है। और सिर्फ फरवरी के महीने तक सिर्फ 8 इंसिडेंट्स हुए थे इस साल के, अगर देखा जाए साल 2021 के। लेकिन जो ही मार्च शुरू हुआ और मार्च के महीने में एनकाउंटर्स में इजाफा हुआ, चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, या फिर नॉर्थ कश्मीर की बात करें। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि नॉर्थ कश्मीर में एक बड़ा टॉप कमांडर जो है अलबदर का गनी ख्वाजा, उसे सिक्योरिटी फोर्स ने मार्च के ही महीने में मारा था। और उसके बाद श्रीनगर का जो बागात का अटैक था वो भी मार्च के ही महीने में हुआ। उसके बाद जो लावेपुरा का अटैक था, जो इंसिडेंट हुआ, वो भी मार्च के ही महीने में हुआ था। और उसके साथ साथ जो गनी ख्वाजा को, जो सज्जाद अफगानी को शोपियान में एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया था, वो भी मार्च के ही महीने में वो अटैक भी, वो इंसिडेंट भी पेश आया था। इसके अलावा शोपियान में एक एनकाउंटर चला था जो मुसलसल 3 रोज तक जारी रहा था, जिसमें 4 अस्करी पसंद मारे गए थे, 4 मिलिटेंट एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे, वो भी महीने में। लेकिन कल पहली तारीख थी अप्रैल की साल 2021 की, और कल पहले ही दिन, अप्रैल के पहले ही दिन श्रीनगर के लावेपुरा में अटैक हुआ था।
बताते चले कि मार्च के ही आखिरी हफ्ते में सोपोर में एक म्यूनिसिपल ऑफिस पे एक बीजेपी के ही 2 काउंसलर्स को मारा था अस्करियत पसंदों ने, और उसमें एक जो है पीएसओ भी मारा गया था। 3 अफराद जो है 3 लोग वहाँ पे मारे गए थे, वो भी मार्च के ही महीने। और बड़े अटैक हुए हैं मार्च के महीने में। हालांकि उस अटैक को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार साहब का ये कहना था कि वो सिक्योरिटी लैप्स है, और उस हवाले से उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह किया था कि सिक्योरिटी की वहाँ पे लैप्स है, तो लैप्स की वजह से वो अटैक हुआ था, वो इंसिडेंट पेश आया। और उसके बाद आईजीपी कश्मीर विजय कुमार साहब ने ही एक हुक्मनामा जारी किया एसएसपी सोपोर की, वहाँ पे जो पीएसओ मजीद थे उन्हें वहाँ पे सस्पेंड करने के अहकाम जारी किए थे, और 4 पीएसओ को वहाँ पे आईजीपी के हुक्म पर जो है सस्पेंड किया गया था। और ओवरऑल देखें तो लगातार जो है अस्करी कार्रवाइयाँ हो रही है, मुसलसल देखा जा रहा है। चाहे एनकाउंटर्स की बात करें, चाहे हिट एंड रन की बात करें, चाहे हम शूट आउट की बात करें, इस तरीके के इंसिडेंट मुसलसल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुसलसल जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से वो मुसलसल चलाया जा रहा है। चाहे नॉर्थ की बात करें, साउथ की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, लगातार इन ऑपरेशंस में भी देखने को इजाफा देखने को मिल रहा है। और बड़ी कार्रवाइयाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मार्च के ही महीने में कई सारे जो है 2 तो बड़े कमांडर्स को जांबाग किया गया था, और मुसलसल जो है अस्करियत पसंदों को मारा जा रहा है। और कल अप्रैल की 1 तारीख थी, अटैक हुआ, और आज एनकाउंटर फिर से शुरू हुआ। और आज के एनकाउंटर के हवाले से आईजीपी कश्मीर विजय कुमार साहब ने यह भी कहा है कि अब जो है मजीद जो सिक्योरिटी जहाँ जहाँ कमी होगी या जहाँ जहाँ पर लगे कि जिन पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल लीडर्स की उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी और सिक्योरिटी बढ़ाने की, उसके मियार के हिसाब से और सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। तो नाज़रीन, चलते चलते हम देख रहे हैं कि हम यही कहेंगे कि मुसलसल जो है वादी कश्मीर में मिलिटेंट्स अटैक्स हो रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी एजेंसीज के एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस है उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। नाज़रीन, आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। हमें अपने अगले